नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे। Q3 FY23 के नतीजे आने वाले थे 23 जनवरी 2023 को। तो अपडेट आ गया बीच मार्केट में, और स्टॉक प्राइस की बात करें तो 300 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, तेजी बनी हुई है। तो नतीजों को देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है कैनरा बैंक का तीसरी तिमाही में। और इम्पोर्टेंट होता है, नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 महीना शेयर भी कारोबार करता है। फिलहाल देखिए पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेजी है, तो कैनरा बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। तो जो शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको एक तरह से काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है कैनरा बैंक ने, और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। कैनरा बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक है, तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करें, Q3 FY23 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। की हाइलाइट्स की बात करते हैं और परसेंटेज में बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19.80% सालाना बढ़ा है, 6,952 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 91.88% बढ़ा है, सालाना 2,882 करोड़ का है। और एडवांसेस की बात करते हैं 16.65% है ग्रॉस एडवांसेस, सालाना देखिए 8,50,973 करोड़ का है। और बिजनेस की बात करें 13.63% का है सालाना। एनपीएज की बात करते हैं तो परसेंटेज में जो एनपीएज हो गया है 5.89% का है। नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 1.96% का है। तो ये परसेंटेज में है, नंबर्स में चेक कर लेते हैं। ये परसेंटेज में थे, अब नंबर्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है कैनरा बैंक का, और 31/12/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 22,561 करोड़ का है। 22,561 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है Q3 FY22 में, और 30/9/2022 के क्वार्टर में 20,482 करोड़ का था। एक साल पहले 17,982 करोड़ का। तो ये बढ़कर देखिए 17,982 करोड़ से बढ़कर ये 22,561 करोड़ का हो गया, और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया है। 20,482 करोड़ से बढ़कर 22,561 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। अदर इनकम, बैंक का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके देख लेते हैं। टोटल इनकम देखिए 28,338 करोड़ का है, और Q2 में 27,358 करोड़ का था, एक साल पहले 22,843 करोड़। तो अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम जो आया है वो भी बढ़कर आया है। देखिए 28,338 28,338 करोड़ का टोटल इनकम है। सालाना भी बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़कर आया है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखिए जो एक्सपेंसेस है बैंक का, टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं सीधे से। देखिए 21,328 करोड़ का, 21,328 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और टोटल इनकम था 28,338 करोड़ का। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर प्रोविजन 7,009 करोड़ का है, 7,009 करोड़ का है, और Q2 में 6,988 करोड़ का था, एक साल पहले 5,941 करोड़ का था। प्रोविजन की बात कर लेते हैं। प्रावधान इस क्वार्टर में देखिए 3,123 करोड़ का है, और Q2 में 3,637 करोड़ का था, एक साल पहले 2,246 करोड़ का। तो सालाना देखते हैं तो प्रावधान बढ़ा है, ज़्यादातर बैंकों में इसी तरह का रहा है। तो 3,123 करोड़ का प्रोविज़न है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए कैनरा बैंक का जो नेट प्रॉफिट है उसकी बात करते हैं, तो देखिए नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट है, मुनाफा है 2,923 करोड़ का, 2,923 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और Q2 में 2,593 करोड़ का था, 2,593 करोड़ का था, एक साल पहले 1,630 करोड़ का। 1,630 करोड़ से बढ़कर ये 2,923 करोड़ का मुनाफा हो गया है कैनरा बैंक का। तो ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीएस देखिए, ये एनपीएस है, कॉलम ये दे रखा है। परसेंटेज में बात करते हैं सीधे, देखिए ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं 5.90% का इस क्वार्टर में, और Q2 में था 6.37% का, और एक साल पहले 7.81% का। तो ये घटकर 5.90% ग्रॉस एनपीएज है। नेट एनपीएज की बात कर लेते हैं।
तो 1.96% है। नेट एनपीए 1.96% है और Q2 में 2.19% था। एक साल पहले 2.87% था। तो देखिए नेट एनपीए 5.90% हो गया है कैनरा बैंक का और 1.96% नेट एनपीए है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और लगातार ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कमी आ रही है। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है और इस क्वार्टर में 5.90% ग्रॉस एनपीए, 1.96% नेट एनपीए है। तो एक दो क्वार्टर में अगर ये भी कम होगा तो शेयर प्राइस में तेजी और बढ़ेगी। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लगातार कम हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। इस क्वार्टर में भी सुधार रहा है, 5.90% रहा है ग्रॉस एनपीए, 1.96% नेट एनपीए है। तो ये एसेट क्वालिटी और अर्निंग पर शेयर है 16.72 का है और Q2 में 14.91 का था। एक साल पहले देखिए 9.13 का। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है कैनरा बैंक का। तो कैनरा बैंक ने जो नतीजे पेश किए हैं तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए लगातार कम हो रहा है। पिछले साल देखिए 7 के ऊपर था, अब 5 के आसपास आ गया ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी कम हो गया है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और प्लस ग्रोथ है, इंटरेस्ट अर्न भी बढ़कर आ रहा है। टोटल इनकम देखिए 28,338 करोड़ का हो गया और प्रॉफिट देखिए कहाँ पहुँच गया है, 2,923 करोड़ पहुँच गया। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं कैनरा बैंक ने। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 324 में है, नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक बुलिश मोड बना हुआ है। टेक्निकली फंडामेंटली देखते हैं तो सुधार आ रहा है और थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए क्योंकि मार्केट में गिरावट आ रही है। तो जिनमें तेज़ी आई है, क्योंकि कैनरा बैंक काफ़ी तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। ये अक्टूबर के महीने में 226 में था, अब 324 में है। तो जैसे कि दिसंबर के महीने में देखिए 290 के आसपास आ गया था। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए, ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है। जैसे कि 341 को ये ब्रेक करेगा तो और तेज होगा। तो जिनका निवेश है, शेयर होल्डर्स है, शेयर धारक है, समय है, तो कैनरा बैंक अच्छा कर रहा है। टेक्निकली बुलिश मोड बना हुआ है और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना निर्णय, अपना फैसला करना चाहिए कि हमको और कितना मुनाफा चाहिए, कितना हम समय दे सकते हैं। तो फिलहाल जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे कैनरा बैंक के, उसका अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।